ऐसे यूएई के अंदर कई सारे बैंक मौजूद है जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा देते हैं और आपको करंट अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा देते हैं। दोस्तों अगर आप यूएई के किसी भी एमिरेट्स में रहती है या फिर यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं और दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करें या फिर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करें और गाइज आप एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों अकाउंट का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट ओपन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से अकाउंट का इस्तेमाल किस जरूरत में किया जा सकता है, मिनिमम बैलेंस वो आपको कितना मेंटेन करना होगा और यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते इन केस तो ऐसे में कितना चार्ज लिया जाएगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करनी होती है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फुल डिटेल के साथ फुल कंपैरिजन करके आपके साथ सभी की सभी जानकारी ऑफिशियल सोर्स को एनालाइज करने के बाद आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगर आप एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, करंट अकाउंट का इस्तेमाल आप डेली यूज के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेनली, ठीक है। डेली ट्रांजेक्शन अगर आप यूए के अंदर करना चाहते हैं तो ऐसे में इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलरी ट्रांसफर करना चाहते हो ऐसे में भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है, फिर किसी भी तरह का बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हो ऐसे में भी आपको यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। वही बात करूँ अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर आप अपना डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे करके रखेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आपकी अर्निंग पर प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो तो ऐसे में आपको अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाहिए। इंटरेस्ट प्रॉफिट की बात करो तो करंट अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरह का आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वहीं सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी मनी पर प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। चेकबुक की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर आपको चेकबुक की सुविधा वो मिल जाती है, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरीके से चेकबुक की सुविधा नहीं दी जाती और यहाँ पे आपको ओनली डेबिट कार्ड की सुविधा है वो मिलती है। गाइस यहाँ पे बेस्ट फोर की बात करूं तो अगर आप यूएई के अंदर, ठीक है, अदर कंट्री से आए हुए हैं जैसे कि आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से, इंडोनेशिया से या फिर अन्य देशों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे में अपना करंट अकाउंट आसानी से एनबीक्यू बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। वहीं बात करूं दोस्तों सेविंग अकाउंट को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप यूके नेशनल हो, एक्सपेक्ट से बिलोंग करते हो और आप पैसे सेविंग करना चाहते हो, माइनर्स वगैरह हो तो वो भी अपना अकाउंट है वो आसानी से यहाँ पे ओपन कर सकता है। मिनिमम बैलेंस और आपको हिडन चार्जेस है वो आपको कितने यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना डिजिटल तरीके से अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट ओपन करते समय दोस्तों आपको 3000 दिरहम वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। और वहीं बात करूँ यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो अकाउंट है 500 दिरहम से आपका अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाता है। बात करूँ यहाँ पे मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि आपको हर महीने जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर तो 3000 दिरहम मेंटेन करना होगा। और वहीं बात करूँ सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 500 दिरहम है वो मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते तो दोनों अकाउंट के अंदर आपसे 26.25 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा, चाहे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर अपना करंट अकाउंट ओपन करो, दोनों के अंदर आपसे सेम चार्ज लिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग की बात करूं तो गाइज अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और करंट अकाउंट के अंदर भी आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इजी क्लोजर फीस की बात कर दो दोस्तों, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करते हैं 6 महीने के अंदर ही तो 105 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर अपना करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं 6 महीने के अंदर ही तो ऐसे में सेम चार्ज लिया जाएगा, यानी कि 105 दिरहम का आपसे सेम चार्ज लिया जाएगा। एनबीक्यू बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं फिर करंट अकाउंट ओपन कर दे तो कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने पर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एनबीक्यू बैंक के अंदर तो यहाँ पे आपको 1% तक का आपको प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर अपने अकाउंट को सुपर सेवर अकाउंट के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हैं तो 2.75% तक का आपको प्रॉफिट है वो आपके डिपॉजिट अमाउंट पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी मंथली बेस पर आप जितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से आपके खाते में जो अर्निंग प्रॉफिट होगी वो शेयर की जाएगी। सुपर सेवर अकाउंट के अंदर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे साल भर में 2 बार आपको मंथली बेस पे या फिर आप यहाँ पे जो 6 महीने में होता है 6 महीने बेस पे भी आप यहाँ पे प्रॉफिट है वो प्राप्त
प्राप्त कर पाएंगे। एटीएम कार्ड पे लिमिट आपको कितनी देखने को मिल जाएगी और स्पेंडिंग लिमिट है वो आपको कितनी देखने को मिल जाएगी। एनबीक्यू बैंक के अंदर अगर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों डेली एटीएम कैश विड्रॉल है वो आपको 10,000 दिरहम की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और सेम लिमिट है वो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूँ स्टोर शॉपिंग्स यानी कि पोस्ट मशीन के माध्यम से अगर आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट के अंदर 20,000 दिरहम की आपको यहाँ पे लिमिट देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करूँ यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन किया एनबीक्यू बैंक के अंदर तो ऐसे में अगर आप अधिकतम पेमेंट वाला सामान खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में 1 लाख दिरहम की आपको पोस्ट लिमिट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करो तो सेम आपको लिमिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और गैस यहाँ पे बात करो इंटरनेशनल स्पेंडिंग की तो इसके अंतर्गत भी आपको सेम लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यूएई से बाहर कहीं पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से, फर्स्ट डेबिट कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनबीक्यू बैंक के अंदर अगर आप अपना डिजिटल तरीके से अपना करंट अकाउंट ओपन करें या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करें तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप यूएई के नागरिक है तो ऐसे में आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंस है यानी कि अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे मनाही देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूँ सेविंग अकाउंट के अंदर तो यूएई के नागरिक है तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और वहीं बात करो दोस्तों नॉन रेजिडेंस व्यक्ति है तो तब भी अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करो तो करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए आप किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करते हुए होने चाहिए और आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। वहीं बात करूँ अगर आप एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट तो ऐसे में 18 साल से भी आपका अकाउंट है ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे बात करूँ अगर आप एक किड है तो ऐसे में आपको करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा नहीं दी जाती। वहीं आपको दोस्तों यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर अल्वान अकाउंट ओपन करने की सुविधा दी जाती है जिसे आप किड अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट की बात करो तो यहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जॉइंट अकाउंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों एनबीक्यू बैंक के अंदर अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे या फिर करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो दोस्तों चाहे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर करंट अकाउंट ओपन करो तो ऐसे में आपके पास में एमरिटिस आईडी का होना जरूरी रहेगा, पासपोर्ट की कॉपी और वीजा का होना भी जरूरी रहेगा चाहे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर करंट अकाउंट ओपन करो। इनकम प्रूफ की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट की भी आपको 3 से 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की भी आपको दोनों अकाउंट के अंतर्गत आपको जरूरत पड़ने वाली है। एनबीक्यू बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं फिर करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक लिमिट कितनी देखने को मिल जाएगी और किस किस काम के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो दोस्तों अगर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 पेज की चेक बुक बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरह की चेक बुक की सुविधा नहीं दी जाती। रेंट पेमेंट की बात करें तो आप आसानी से यहाँ पे पोस्ट डेटेड जो चेक होता है उसके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट डेबिट या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो अगर आप बिल पेमेंट्स वगैरह करना चाहते तो आपको करंट अकाउंट के अंदर इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस है अवेलेबल है लेकिन बहुत ही कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेकबुक की सुविधा वो आपको नहीं मिलती। यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं जैसे कि देवा सेवा या फिर एतिसलात बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते तो करंट अकाउंट के माध्यम से ईजिली कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट मौजूद है तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे लार्ज पेमेंट की बात करूँ तो सेफ एंड ईजी यूजिंग फिजिकल चेक के माध्यम से अगर आप पैसा ज़्यादा अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप करंट अकाउंट के माध्यम से कर पाएंगे, लेकिन सेविंग अकाउंट के माध्यम से बहुत ही कम विड्रॉल है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे जो कि आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ओनली कर पाएंगे। एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद और करंट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या क्या सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों अकाउंट के अंदर आपको फुल एक्सेस के साथ आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर भी मोबाइल बैंकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको करंट
अकाउंट के अंदर भी आपको मोबाइल बैंकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आपको दोनों अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट मौजूद हो। SMS अलर्ट की सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। जो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे उसका अलर्ट है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर देखने को मिल जाएगी। चाहे आपका सेविंग अकाउंट मौजूद हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो दोनों के अंदर इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। फोन बैंकिंग की सुविधा 24/7 होती है, वो भी आपको दोनों अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। चाहे आपका करंट अकाउंट हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट मौजूद हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वगैरह करना चाहे तो दोनों अकाउंट के अंतर्गत आपको इसकी सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। क्यों बैंक के अंदर अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे वो आप यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपने अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन किया तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। इमरजेंसी किसी भी सिचुएशन में आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी लोन की सुविधा आपको करंट अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर जितना भी आपके खाते के अंदर पैसा मौजूद होगा आप उसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करो तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे बोरो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे लोन वगैरह लेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो लगेगा, ठीक है, जितना आपने उधार मनी ली हो ओवरड्राफ्ट मनी के अंतर्गत। कार्ड लिंक की सुविधा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपनी सैलरी ट्रांसफर करती है तो ऐसे में आप करंट अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सिक्योर्ड कार्ड अगेंस्ट के अंतर्गत आप अपनी सेविंग्स के अंतर्गत आप यहाँ पे कार्ड लिंक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो लोन के काफ़ी कम आपको लिमिटेशंस देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके पास में यहाँ पे करंट अकाउंट मौजूद है तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देखने को मिल जाएगी, आपका हाईएस्ट अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए फिर करंट अकाउंट यहाँ पे आपको ओपन करना चाहिए। अभी ये इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट होने वाला है। देखो दोस्तों अगर आपने कोई रेंट पे अपार्टमेंट लिया हुआ है तो ऐसे में आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। करंट अकाउंट के अंतर्गत आपको चेक बुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप चेक दे करके आप वहाँ से PDS जो चेक होता है उसके माध्यम से आप पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। अगर आप अपने पैसों को बढ़ाना चाहते तो ऐसे में आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट पर आपको प्रॉफिट होता है वो मिलता रहेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंस एक्सपेक्ट से बिलोंग करते तो आपको ऐसे में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए आपको NVQ बैंक के अंदर, क्योंकि इसकी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेविंग्स फॉर चिल्ड्रन, अगर आप अपने बच्चों के लिए सेविंग्स वगैरह करना चाहते तो ऐसे में अपने बच्चों के लिए अलवान सेविंग अकाउंट है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के बाद आपके बच्चे है फ्यूचर के अंतर्गत आपके बच्चे है सेविंग करना सीख जाते हैं। नो नीड कैश इमरजेंसी कैश, तो अगर आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसे में आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो क्योंकि करंट अकाउंट के अंतर्गत आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके अंतर्गत आप एक्स्ट्रा पैसे वो ले सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों बात करूं तो गाइस अगर आप डेली ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हो तो ऐसे में करंट अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। और अगर अपने पैसों पर अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट चाहते हैं तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।